नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर यशवंत कुमार पारिक आपका यहाँ हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं पिछले 15 साल से आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में हूँ। हमने शुरुआत की थी जनरल आयुर्वेदा प्रैक्टिस से और बाद में हमने फिर स्पेशलाइज्ड एक एनोरेक्टल फील्ड चूज किया। और जब ये चुना तो हमने हमारे एक सेंटर की स्थापना की जिसका नाम है आज शंकर पाइल्स क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड। और ये पिछले 15 साल से एनोरेक्टल फील्ड में कार्य कर रहा है। हमने कई सारे मेडिसिन ईजाद की, कई सारे फॉर्मुलेशन ईजाद किए और कई सारे नए इनोवेटिव टेक्नोलॉजी ईजाद की जिनके माध्यम से आज हजारों लोगों को इसका बेनिफिट मिला है। दोस्तों इसके अलावा हमारी दो कंपनीज और है जिनमें एक एनोवेदा हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड है। इसमें हम आयुर्वेदा की एनोरेक्टल मेडिसिन क्रिएट करते हैं और हमारे पास पूरा एक बंच ऑफ मेडिसिन है जो हम एनोरेक्टल डिजीज के लिए यूज करते हैं। दोनों सेंटर्स पे हमारी मेडिसिन यूज होती है और इन मेडिसिन की जो एफिकेसी है वो बहुत अच्छी है। पेशेंट्स जल्दी ठीक होता है। लोग कहते हैं ना कि हर पाइल्स का पेशेंट ऑपरेशन में जाना चाहिए, नहीं, आपको सबसे पहले कंजर्वेटिव मैनेजमेंट देना है। पेशेंट्स की अगर अग्नि अच्छी होगी, उसका डाइजेशन इंप्रूव होगा, उसके लाइफस्टाइल में आप चेंजेस करेंगे और आयुर्वेदिक जो थेरेपीज या टेक्नोलॉजीज या आयुर्वेद के जो कंसेप्ट को अगर आप यूज करेंगे तो पेशेंट कई बार सर्जरी से बच सकता है। तो दोस्तों ये हमारी जर्नी थी शंकर पाइल्स क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर और एनोवेदा को लेकर। अभी हमने रिसेंटली लॉन्च किया है शंकर आयुर्वेदा। शंकर आयुर्वेदा अब आने वाले फील्ड में, आने वाले समय में आयुर्वेदा के पंचकर्मा और आयुर्वेदा प्रैक्टिस के फील्ड में कार्य करेगा। अभी हमने एक रिसेंटली 30 बेडेड हॉस्पिटल इस्टेब्लिश किया है जो कि अजमेर में है और आने वाले टाइम में हम फ्रेंचाइजी मॉड्यूल या इसके विस्तार की योजना पे भी काम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये सारी जानकारी मेरे बारे में थी। दोस्तों आज हम जो इकट्ठे हुए हैं वो नेशनल आयुर्वेदा डे पे इकट्ठे हुए हैं। दोस्तों ये नेशनल आयुर्वेदा डे 2016 से मनाया जा रहा है और ये भगवान धन्वंतरी के लिए मनाया जाता है। भगवान धन्वंतरी जो है वो धन के साथ साथ स्वास्थ्य लाभ भी देते हैं। ये विष्णु का अवतार माने जाते हैं और भगवान धन्वंतरी का जो प्रादुर्भाव हुआ था वो समुद्र मंथन के दौरान हुआ था। दोस्तों जब अब मैं इसको थोड़ा सा कंसेप्चुअलाइज लेके जाना चाहूंगा कि देखिए जीवन में सुख भी आते हैं और दुख भी आते हैं। जीवन में आपके देवता भी है और दानव भी है। यानी आपके शरीर के अंदर दो स्थितियां हमेशा रहती है। एक तो आपके अंदर सकारात्मक भावनाएं रहती है और एक नकारात्मक भावनाएं रहती है। इन दोनों का जब आपसी संघर्ष होता है तब उससे जो आपके विचार उत्पन्न होते हैं वो विचार ही भगवान धन्वंतरी जैसे हैं। क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन में जब ये मथा गया देवताओं और दानवों के द्वारा, तो उससे कई सारे देवता उत्पन्न हुए, मणियां मिली और बहुत सारा अमृत मिला। उन्हीं में एक थे भगवान धन्वंतरी। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का देवता कहा जाता है, स्वास्थ्य का देवता कहा जाता है। उनके हाथ में अमृत कलश है। जो अमृत कलश है वो आपको अमरत्व प्रदान करने के लिए प्रकट हुआ था। आज यदि व्यक्ति आयुर्वेदा के ट्रीटमेंट्स को या लाइफस्टाइल को फॉलो करता है तो जीवित शरद शतम वो 100 वर्ष की आयु प्राप्त कर सकता है। दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ में आयुर्वेदा को शामिल करते हैं तो आयुर्वेदा आपको एक अच्छी खुशहाल जिंदगी जीता देता है। क्योंकि जो आयुर्वेद के जो कंसेप्ट है ना वो आपके लाइफस्टाइल से जुड़े हुए हैं, जीवन यापन से जुड़े हुए हैं। आयुर्वेद 3 दोषों को मानता है, वात पित्त कफ को। इसके अलावा त्रिस्तंभ है, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य। और आयुर्वेद सप्त धातुओं को अग्नि पे काम करने से लेकर बहुत सारे कंसेप्ट अगर आप इनको तरीके से सिस्टमेटिकली यूज करते हैं तो दोस्तों मैं आपको कहूंगा कि इससे बेहतरीन कोई साइंस नहीं हो सकती। एक एक श्लोक साइंटिफिक है आयुर्वेद का। आपने एक श्लोक को भी अपने जीवन में उतार लिया ना तो एक बहुत लंबी उम्र का और बहुत अच्छे जीवन का ये वादा करता है। तो आज इस नेशनल आयुर्वेदा डे पर मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इसी के साथ दोस्तों आयुर्वेदा में लॉन्जेटिविटी के लिए बहुत ज्यादा बताया है। आयुर्वेदा में क्या है कि चरक चरक एक बुक है
जिसके अंदर मेडिसिन के बारे में बताया है। चरकेतु चिकित्सते, चरक जो है ना वो चिकित्सक थे, मतलब वो एक तरह से फिजिशियन थे, आयुर्वेदा फिजिशियन, और उन्होंने कई सारी मेडिसिन का उल्लेख किया है। तो इसके जो पहला चैप्टर है वो है रसायन और वाजीकरण। रसायन का मतलब होता है रिजोल्यूशन, और वाजीकरण का मतलब होता है शरीर में एक वज, मतलब एक अश्व की जैसी शक्ति प्राप्त होना। तो जहां पहला ही चैप्टर हमारी इम्यूनिटी को, हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाने पर है, तो आप देखिए आगे के चैप्टर्स में आपको क्या मिलेगा। मैं कहता हूं कि एक बार चरक जरूर पढ़ें, चरक के एक एक श्लोक को, एक एक चैप्टर को पढ़ें। वहां से आपको आयुर्वेद के बारे में बहुत गंभीर, बहुत इन डेप्थ नॉलेज मिलेगी। और आपने अगर आयुर्वेदा का उपयोग किया तो आपको एक अच्छा जीवन मिलता है। देखिए आयुर्वेद ये कहता है कि आपको अपनी बॉडी की प्रकृति के हिसाब से भोजन लेना चाहिए। देश को मानता है, काल को मानता है, स्थितियों को मानता है। आयुर्वेद बहुत सारे कंसेप्ट पे विचार करता है, इसलिए आपको बहुत अच्छी उम्र और बहुत स्वस्थ आयु देने का वादा करता है। तो ये सब कुछ आयुर्वेदा का एक मैं कह रहा हूँ कि एक जिसको बोलते हैं ना कि एक चमत्कार जैसा है। और आयुर्वेदा एक जबरदस्त साइंस है। मैं एक आयुर्वेदा का स्टूडेंट भी रह चुका हूँ, और आज मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। डे टू डे जब मैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स पेशेंट्स को देता हूँ, तो उससे जो रिजल्ट मिलते हैं वो कहीं ना कहीं मुझे भी मतलब आश्चर्य के अंदर कई बार लाके रखते हैं। मैं खुद आयुर्वेदा फॉलो करता हूँ, और आज आप देखिए कि मैं एक अस्वस्थ जिंदगी जी रहा हूँ। तो दोस्तों मेरी तरफ से आपको पुनः पुनः शुभकामनाएं। डॉक्टर पीयूष जुनेजा सर का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमको दिया कि हम सब लोग इंटरेक्ट हो सके, हम इतने सारे विचारों से अवगत हो सके। पुनः पुनः धन्यवाद। धन्यवाद।